हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चोर लुटेरे की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप रुक का मारो थोड़ा। तो देख सकते हैं चुनाव हो या प्रदर्शन, कर्मचारी संघ के द्वारा हमेशा हरियाणा सरकार लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद के नारे ही लगाए जाते हैं। ऐसे ही हालात यहाँ पर है। आइए पूरी खबर हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट है PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का आज यहाँ पर तमाम साथी एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा सरकार मुर्दाबाद कहते हैं कि हर समय वर्कर जो है सड़कों पर रहता है। क्यों रहता है, आइए बातचीत इन लोगों से ही कर लेंगे। आज सुनने में तो ये आया था चुनाव है आप लोगों का, लेकिन आज भी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सही बात आपकी। हमारा चुनाव है 3 साल के लिए चुनाव होता है, लेकिन हमारे अंदर भ्रांति तो वही है, दिक्कत तो वही है जी। जो सरकार अन्याय कर रही है कर्मचारी के साथ। आप जो बता रहे थे, सड़क को कर्मचारी बनाता है, नहर को कर्मचारी चलाता है और पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी चलाता है। हर धूप में बड़ा बारिश में कर्मचारी घूमता है, लेकिन उसके लिए जो डिमांड है, जो अधिकार है उनका, वो नहीं मिल रहा। एक्सग्रेशिया नीति खत्म कर दी। जितनी सुविधाएं जो मिलती थी कर्मचारी की वो सारी छीनने लग गई। स्केल नहीं मिल रहे, काम एक स्केल दो। हमने सरकार से कई बार अपील भी की है, फाइलें भी ऊपर नीचे भिजवाई FD के पास। अब LTC की जो मुद्दा है 2019 से 23 का जो बैच था, जो 4 साल में मिलती है, मतलब वो LTC भी कर्मचारी को नहीं मिली। आज 24 से 27 वाली ड्यू होगी, पिछली बाकी पड़ी है पेंडिंग कुछ कर्मचारियों की। आपकी बात बीच में टोकना चाहूंगी मैं। ये सरकार ये कहती है कि सरकार बिना मांगे कर्मचारी हो, मजदूर हो, कमेरा वर्ग हो, किसान हो, सबको देने का काम करती है। आपने इतनी सारी मांगे गिनवा दी, इतने सारे मुद्दे गिनवा दिए, आखिर सच्चा कौन झूठा कौन? नहीं, हम तो धरातल पर काम करते हैं। आप देखते हैं हमारे झूठ तो सरकार अपने आप दिख रही है। LTC का जो मुद्दा है तो सरकार से आप पूछिए LTC क्यों नहीं दे रहे 2019 से 23 वाली। सरकार से आप पूछिए कि एक्सग्रेशिया जो नीति है वो तो उनका आपको पता है। बेरोजगारी है, सरकार ने HKRN के ऊपर एक अपना बॉन्ड रच के जॉब सिक्योरिटी देंगे। जॉब सिक्योरिटी क्या दोगे बताओ आप? इनको रेगुलर भर्ती क्यों नहीं करते? एक 15-16 हजार रुपये में BA में ग्रेजुएट लड़का काम कर रहा है, मजबूरी है उसकी बेचारे की। कौशल रोजगार हम को इसका विरोध करते हैं। सरकार इसको रेगुलर करे। क्या है ये कौशल रोजगार? कुछ भी सरकार नहीं, ने ये बॉन्ड है हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए धोखा है। हरियाणा प्रदेश का बेरोजगारी करने का ये एक धोखा है। बेरोजगारी चला दी इन्होंने। ये पर्सनल कंपनी है गुजरात की। धोखा कमाओ और बेरोजगाराना बेवकूफ बनाओ। हाँ, यही तो है ना। मतलब 15,000 रुपये 14,000 रुपये देते हैं। कोई इनका टीए बिल नहीं होता, कोई इनका मेडिकल अलाउंस नहीं होता, कोई इनका कुछ नहीं होता। 15,000 रुपये में ग्रेजुएट बच्चा MSc MBA किया हुआ 15,000 रुपये काम करे। बेरोजगारी तो है ये। मतलब ऐसा है, एक ऐसा लॉलीपॉप दे दिया, उसे खावे तो मरा, नहीं खावे तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब ऐसा लॉलीपॉप खाओ तो नहीं मरे, अगर खा लिया तो और नहीं पर को जा करता कि अपाइज मर जाए तो अच्छा है। अपाइज जो पूरी जो उम्र भुगतेगा। अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया तो लॉलीपॉप है, नहीं ज्वाइन किया तो बेरोजगार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज गणगस, राज्य उपाध्यक्ष। तो देखिए धर्मराज जी हमारे साथ, उनका कहना है कि कौशल रोजगार के तहत गरीबों के साथ और पढ़े लिखे नौजवान युवा वर्ग के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक किया है सरकार ने कि अगर उस लॉलीपॉप को युवा ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो कहते हैं कि अर्ध मृत अवस्था में वो पहुंच जाएगा कि ना तो मर सकता ना जी सकता। लेकिन अगर उस
सरकारी नौकरी को वो ग्रहण नहीं करता है तो वो फिर बेरोजगारी से लड़ता हुआ अपना तमाम जीवन गुजार देता है। तो ऐसे ही हालात तमाम कर्मचारियों के कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। ये कहना है यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का, और उनका ये भी कहना है कि हरियाणा सरकार के इन तमाम जो वादा खिलाफियां करते हैं, जो ये कहते हैं चुनावों के दौरान कि हम करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, हम करोड़ों नौकरियां लेकर के आएंगे, लेकिन धरातल पर जब इनकी सरकार आती है तो उस समय 12 बीघे में, जैसे कहते हैं ना लोकल कहावत है, 12 बीघे में दाना नहीं पाता, वही काम हो रहा है यहाँ पर। 12 बीघे में कहीं दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। ये और भी साथी हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसी सरकार के खिलाफ जो वायदे तो बहुत बड़े बड़े करती है, जब सत्ता में नहीं होती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद मुकर जाती है? हम सरकार से बार बार पत्राचार के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों के प्रति बातचीत करने के लिए लिख चुके हैं। हमने 2 दफा सीएम आवास का घेराव भी कर चुके हैं। 11 अगस्त 2024 को करनाल में सीएम आवास का घेराव करा था और 5 मार्च 2025 को भी कुरुक्षेत्र में श्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव किया था। लेकिन सरकार बातचीत के लिए भी राजी नहीं है। किसी भी संगठन से कोई बातचीत नहीं कर रही। आज हमारी एलटीसी पेंडिंग पड़ी है 2019 से 2024 तक की, और अब जो नया कानून है एलटीसी का, वो पुराना जो 1972-76 का रूल था वो अब कर्मचारियों पे थोपने जा रही है, जिसका हम कर्मचारी विरोध करते हैं। जहाँ जॉब सुरक्षा की बात थी, चुनाव के दौरान मतलब 1,20,000 कर्मचारियों को चुनाव जॉब सुरक्षा देने का जो वादा सरकार ने किया था, आज तक वो एज इट इज पेंडिंग पड़ा है। कर्मचारी बार बार सड़कों पर उतर करके बातचीत करने के लिए सरकार से अपील करते हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये कर्मचारियों के साथ बातचीत करना भी उचित नहीं समझी। क्या वजह है आप लोग धरना प्रदर्शन भी करते हो, पत्राचार भी करते हो, सारे माध्यम अपनाते हो कि सरकार से बातचीत हो जाए? क्या आप लोग अवांछित लोग हैं जो सरकार आपसे बात नहीं करना चाहती? इस सरकार का रवैया ही ऐसा है भी वो कोई भी एजिटेशन करे उसकी सुनने की बजाय अपने मन मर्जी से जो कर्मचारी विरोधी नियम है उनको लागू करने जा रही है, जिसका सभी हरियाणा के कर्मचारी संगठन विरोध करते हैं। और इसी कड़ी में हमारा संगठन भी इस सरकार का जोरदार विरोध करता है। और आज हम हमारे प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर सारे प्रदेश में ब्रांचों के चुनाव चल रहे हैं। उस कड़ी में पानीपत जिला की 2 ब्रांचों का आज चुनाव करवाया गया है। तो हम निकट भविष्य में जल्द ही स्टेट लेवल पर अपना अधिवेशन बुला करके आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या नाम है आपका? कुलवंत शर्मा, राज्य प्रधान। तो देखिए, राज्य प्रधान कुलवंत शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि हरियाणा सरकार से बार बार बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हरियाणा सरकार इनसे बातचीत करने की भी जरूरत नहीं समझती है। हरियाणा सरकार इनसे बातचीत करने के बजाय इनके ऊपर अपनी मन मर्जी के नियम लागू करने की बात करते हैं। तो आइए, एक सज्जन और भी है हमारे साथ। भाई साहब, अभी एक बिल पास हुआ था कि जो सरपंच काम नहीं करेंगे उनके के पास रिकॉल का जो सिस्टम होगा, यानी कि दोबारा से उसको बर्खास्त करके वो नया सरपंच चुन सकते हैं। तो ये रिकॉल सिस्टम केवल सरपंचों पे लागू होना चाहिए या ऐसे लोगों पे भी होना चाहिए जो मतलब काम ना करें? नहीं, हमारी तो मांग ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो या कोई भी हो, उसकी रिकॉल होनी चाहिए। उसका काम का एक दायरा होना चाहिए। 1 साल 2 साल बाद पब्लिक के मान लो उसके बारे में पूछा जाए भी इसकी कार्यशैली कैसी रही, जो उसके प्रति 2/3 बहुमत आ जाता है तो उसको एक प्रकार से सस्पेंड या दोबारा चुनाव करना चाहिए। तो भाई साहब, इस बात को लेकर के प्रदर्शन धरने क्यों नहीं किए जाते? केवल अपनी मांगे रखते हो आप। ये भी तो एक डिमांड है, ये तमाम जनता की डिमांड है, आप कर्मचारियों की ही नहीं, तमाम जनता की डिमांड है। इसके खिलाफ प्रदर्शन कब होगा? ऐसे है जी, ये सरकार के प्रति हमारे जो लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। जैसे हमारे प्रधान जी ने सारी चीजों के बारे में अवगत कराया। हमारी मांगे इतनी होगी कि वो कहते अगर नहीं कि भाई मैं तो घी गेलो रोटी लूंगा, उस पर तो रोटी खोसला है, अब भाई मेरे तो सूखी रोटी दे दे। तो इस प्रकार तो हमारी इतनी डिमांड कैंसिल कर दी। जैसे हमारे को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता था, सैलरी के अंदर एडजस्ट होकर मिलता था, वो हमारा काट दिया। कहते हैं कि 1 साल में मिलेगा, वो भी आपने जीएसटी का बिल ले आना पड़ेगा। कई कर्मचारियों को मिलता है, कई कर्मचारियों को नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से और अन्य सुविधाएं, एलटीसी की सुविधा है,
मारे को तो वो काम हो गया कि भाई इन पता ये घी दूध मांगा ना, इन पता वो खोस लो ताकि ये वे सुक्की रोटी में गुजारा कराए। मतलब इनका तो वही कहना होगा कि इसकी तो आदत होगी मांगने की, देना ही कौन है। देना ही नहीं। सरकार का है ना सोच बिल्कुल विपरीत हो गई है। और मैं अपने राज्य प्रधान और राज्य प्रधान जी का पानीपत जिले में पहुंचने पर भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने हमारे ब्रांच चुनाव करवाए बड़ी ही सौहार्दपूर्ण तरीके से करवाए और हमारे सर्व संपन्न हुए, सहमति से संपन्न हुए। और जो कि हमारे पदाधिकारी चुने हैं वो आज किसे प्रधानी मिली है आज? हमारे जैसे 2 ब्रांचों के चुनाव हुए हैं, हमारी जन स्वास्थ्य विभाग की 2 डिवीजन है पानीपत के अंदर, एक माल टाउन के अंदर, एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर है। दोनों ब्रांचों के हमारे प्रधान अलग अलग चुने गए हैं। हमारे डिवीजन नंबर 1 के प्रधान रामपाल तंवर जी को चुना गया है। उस ब्रांच सेक्रेटरी हमारे डिवीजन नंबर 1 के तेजवीर मलिक जी को चुना गया और कोषाध्यक्ष हमारा मनोज मांबा जी को चुना गया। इसी प्रकार से डिवीजन नंबर 2 की प्रक्रिया को करते हुए हमारे प्रधान जी ने राजेंद्र मलिक जी को हमारे डिवीजन नंबर 2 के प्रधान को चुना गया और अशोक बारपुर जी को हमारा कोषाध्यक्ष चुना गया। और हमारे डिवीजन नंबर 2 के चेयरमैन श्री कुशल पाल चौहान जो हमारे राज्य में भी काम कर रहे हैं, और डिवीजन 1 के जो चेयरमैन है वो हंसराज शर्मा जी, और कोषाध्यक्ष जो चुना गया है संदीप जी, डिवीजन नंबर 2 के हमारे संदीप जी नारायणा, उसको चुना गया है। और सबने सर्वसम्मति से चुना है और बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए। और हमारे राज्य प्रधान का हौसला बढ़ाया, जब भी कोई भी सरकार के प्रति कोई भी आप घोषणा करोगे तो पानीपत जिला उसमें तमाम बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। शुभ नाम आपका? मैं राज्य उप प्रधान ईश्वर दैया और इसके साथ साथ मैं जिला सचिव भी हूँ ईश्वर दैया। तो देख सकते हैं ईश्वर दैया जी ने बताया कि किस प्रकार सरकार इनकी मांगों को अनदेखा करते हुए इन्हें बार बार सिर्फ और सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन और धरने करने के लिए छोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर जहां आज पब्लिक हेल्थ के 2 ब्रांचेज हैं पानीपत के अंदर, एक मॉडल टाउन ब्रांच, एक शहरी ब्रांच, तो दोनों ब्रांचों के प्रधान और अन्य पदाधिकारी जो है आज चुने गए हैं। और सभी जो पदाधिकारी चुने गए हैं वो सर्वसम्मति से चुने गए हैं, इसमें किसी तरीके का कोई विरोध नहीं रहा। और इनका ये कहना है कि आने वाले समय पे भी कहते हैं प्रधान या कहते हैं संस्था के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, जो मर्जी चुना जाए, लेकिन आने वाले समय में भी तमाम मांगों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ जो है लगातार हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ जो है लगातार हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, समय चाहे कोई भी हो। और कहते हैं पदाधिकारी चाहे कोई भी हो, इनकी डिमांडों को, अपनी मांगों को प्रदर्शित करने के लिए धरना प्रदर्शनों में कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं जनता की सेवा में भी हमेशा तत्पर रहेंगे। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जी भाई जी। हमारी कोरोना काल में जो डीए की किस्त दिया सरकार ने, 18 महीने का एरियर हमारा अब तक नहीं मिला है। ये भी एक मांग है। एक जो है ना मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, नहीं तो फिर वही हमारा तो धरने जुलूस और गाड़ी गड़ौटे हुए करेगी हमारी। फिर तो हम डंडा ठाया ही होया है। अनुशासन में रहना चाहते हैं, अनुशासन में रह के ड्यूटी करना चाहते हैं और अपने डिमांडें भी सरकार से अनुरोध है कि हमें अनुशासन में ही दे, इसके लिए एजिटेशन ना करना पड़े। मैं हंसराज शर्मा ब्रांच का चेयरमैन हूँ, आपको अवगत करा दूं। और आप भी जो है ना कर्मचारी हित में अच्छे से, आपसे आशा करता हूँ कि अच्छे से आप बात करेंगे सरकार से। तो देखिए हंसराज शर्मा जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि कोरोना काल की कुछ डिमांड्स उनकी बाकी हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा नहीं दी गई है। और उनका कहना है कि अगर समय रहते उनकी ये भी मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में ये धरने प्रदर्शन उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।